नारद समाचार सब पाए, कौतक कहीं गिरी गेह सिद्ध। देवर्षि नारद का व्यक्तित्व अद्भुत है। उनको कौतुक में आनंद आता है। सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी हिमाचल के यहाँ आए। शैलराज ने भारी सम्मान किया, आदर किया, पद पखार के आसन दिया। हमारी रामचरितमानस को अगर टटोलोगे ना, तो आपको व्यवहार का बोध होगा, किसके साथ कैसा व्यवहार करना। बहुत बार मैंने देखा कि आजकल के जो बालक हैं, बड़े लोग खड़े रहते हैं, वो सोफे पे बैठे रहते हैं। देख के मन व्याकुल होता है, क्योंकि जैसे ही भारतीय संस्कार किसी के चित्त में हो तो उसे लगता है कि अरे बड़े खड़े हैं, वो नीचे बैठा, सोफे पे बैठा है, उसको लगता नहीं कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, बड़े खड़े हैं। जिस भारतीय संस्कृति की हम बार बार बात करते हैं, वो संस्कृति आदर देने की संस्कृति है। प्रणामों की बुनियाद पर आशीर्वादों के भवन खड़े होते हैं छिंदवाड़ा वालों। और किसी साधु का स्वागत कैसे करना, आदर कैसे करना। हमारे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज इतने अद्भुत संत हैं। आसमान नक्षत्रों से भरा है, पर चंद्रमा की तो अपनी महिमा है ना। ऐसे ही अध्यात्म के जगत के वो नक्षत्र, दैदीप्यमान नक्षत्र मेरे गुरुदेव। उनकी दांत में दर्द हुआ, और मेरे गुरु भाई हैं आदरणीय श्री संजय भैया जी, वो उनको लेकर गए उस डॉक्टर के यहाँ। उसके पुत्र से अपॉइंटमेंट निश्चित हो गई थी, पिता को पता नहीं था। उनका क्लिनिक नीचे और घर ऊपर। इन्होंने बेल बजाई तो ऊपर से उसने देखा झांक के, साधु। उतने में उसका मूड ऑफ हो गया। उसने सोचा मांगने वाले आ गए। ऐसी बदतमीजी की उसने। मुझे भैया बता रहे थे कि बाद में सिर्फ देखते ही, साधु को देखते ही अगर दिमाग में ये आता है कि भिख मंगा होगा, इसका मतलब संस्कार में कहीं ना कहीं शिथिलता आई है। नहीं तो भारत की धरती ये ऐसी धरती है कि अगर किसी साधारण व्यक्ति ने भी साधु का भेष धारण किया होता है तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, हम नमस्कार कर लेते हैं, क्योंकि साधु सन्यासी तो नारायण का ही रूप माना जाता है। ये संस्कार भारत का संस्कार है। कुछ एक आधी घटना घटती है तो फिर चैनल रात दिन उसी का पिष्ट पेशन करते रहते हैं। आस्थाएं शिथिल हो गई हैं, मैकाले सफल हो गया है, भारतीयों की संतानें श्रद्धाहीन हो गई हैं, और श्रद्धाहीन संतानों का कल्याण कैसे होगा, चिंता का विषय ही यही। पद पखार वर आसन दीना। बैठाया देवऋषि नारद को, अपनी कन्या को लेकर आए। वो कन्या की हस्तरेखाएं देखी और बहुत सारे गुणों की चर्चा की देवऋषि नारद ने। पार्वती में कितने सारे गुण, वे तपी तपस्वी, घर घर गांव गांव तुम्हारी कन्या की पूजा होगी, सम्राट। सबसे पहले गुणों की बात। देवऋषि नारद का मनोविज्ञान समझो देवियों। तुम भी अपनी संतानों को हमारे पास लाती हो और आते ही शिकायत शुरू करती हो, दीदी माँ ये पढ़ता नहीं, दीदी माँ ये बिल्कुल आज्ञा का पालन नहीं करता, दीदी माँ ये बड़ा शरारती है, ये बड़ा शैतान है। उसी के सामने कह रही हो। अब दोबारा कहोगी ना कि दीदी माँ के पास चलो, तो कभी नहीं आएगा। और माता होने का अर्थ है बच्चों के मनोविज्ञान को समझना। पहले गुणों की तो बात करो कि दीदी माँ मेरा बेटा बड़ा सुपात्र है, इसकी बुद्धि बड़ी, इसकी प्रज्ञा बड़ी है, ये बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का बालक है। पहले गुणों से शुरू करो। देव ऋषि नारद ने पार्वती के गुण उनके पिता को बताए हैं।
इतने सारे गुण। अपनी पुत्री के गुण सुनकर पिता का सीना चौड़ा हो गया, मेरी पुत्री ऐसी। तो ये धर्म ग्रंथ जो है, मैं कल कह रही थी कि ये तो दर्पण है, स्वयं को टटोलने का दर्पण है। और तुम पहले गुण देखना सीख जाओ। इसलिए मनो टनो मिट्टी हटा दी जाती है 1 तोला सोना पाने के लिए। तो तुम मनो टनो दुर्गुण भूल जाओ, पर कहीं कोई एक सद्गुण भी हो तो उसी की चिंतन करो, उसी की चर्चा करो, तो फिर उस व्यक्ति में और गुण आना। अब तुम्हारे लिए इतने प्यार से भोजन बनाया और तुम आते ही उसमें नुक्स निकाल रहे हो। अब अगली बार में हृदय से भोजन नहीं बनाया जाएगा। अगर प्रशंसा करोगे तो फिर जब भोजन बनेगा तो उसमें बनाने वाले के मन में आनंद होगा, क्योंकि खाने वाला स्तुति करता है, प्रशंसा करता है। और प्रशंसा तो सबको प्रिय है देवियों। यहाँ तो भगवान भी हमारे स्तुति प्रिय हैं। हम भगवान को कहते रहते हैं, वाह प्रभु कितने सुंदर आपके कमल नेत्र है, प्यारे अधर पल्लव है, सुंदर सुंदर घुंघराली अलकावली। स्तुति प्रिय तो भगवान भी है। तो पहले गुणों का दर्शन करो, ठीक है ना। पति में 1000 दुर्गुण हो पर गुण ही देखो। मैंने एक पति से पूछा कि तुम ऐसी घुर्रक बजाते हो, खुर्राटे, ऐसे लगता है जैसे जनरेटर चल रहा है, सारी रात धड़ 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 धड़। उसकी पत्नी को पूछा कि कैसे झेलती हो? बोले दीदी माँ अब तो आदत पड़ गई, अब तो ये जनरेटर शुरू होता है और मुझे लगता है मेरे लिए लोरी गाई जा रही है, आराम से नींद में चली जाती हूँ। ये कम समर्पण है? कभी धन्यवाद दिया कि मेरे जैसे जनरेटर को झेल रही हो? बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी आज जाके धन्यवाद देना कि 35 साल से मुझ जैसी को झेल रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 दुर्गुण भूल जाओ पर सद्गुण पर ही दृष्टि होनी चाहिए। फिर देखो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग घर में ही उतर कर आ जाएगा जब हमारे पास सद्गुणों को देखने की दृष्टि हो।